अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूँगा कि तकलीद शख्सी कब शुरू हुई। चारों इमामों की तकलीद कब शुरू हुई, ये अहले सुन्नत के चार बड़े बड़े फ़िरके किस तरह बने, इस्लाम 4 और 5 टुकड़ों में कब तकसीम हुआ, डिवाइड हुआ। तो मेरे भाइयों, इससे पहले एक हदीस बयान करता हूँ। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा 123 में सही सनद के साथ रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर किसी चीज़ से नहीं डरता सवाए गुमराह करने वाले इमामों के। मैं अपनी उम्मत पर किसी चीज़ से नहीं डरता सवाए गुमराह करने वाले इमामों के, कि कुछ इमाम मेरी उम्मत में आएंगे, वो लोगों को गुमराह करेंगे, कुरान और हदीस से हटाएंगे। तो मेरे भाइयों, इस हदीस को मद्देनज़र रखना है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, फरमाते हैं, अपने दीन में लोगों की तकलीद ना करो। सुनन कुबरा बैकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 10 सनदहु सही। तो तकलीद शख्सी से मना किया गया है अहदीस में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में और सहाबा के अक़वाल में भी तकलीद शख्सी से मना किया गया है। अब तकलीद शख्सी जो है, ये 4वीं सदी हिजरी में शुरू हुई। चारों इमामों की तकलीद 4वीं सदी में शुरू हुई। ये कौन लिखता है? सईद अहमद पालनपुरी देवबंदी ने लिखा तसहील अदिल्ला कामला सफ़ा 85 में, और शाह वलील्लाह हनफी ने हुज्जतुल्लाहुल बालिगा जिल्द 1 सफ़ा 152 में, और मौलवी फ़कीर मोहम्मद हनफी ने हदायकुल हनफिया सफ़ा 40 में, और काजी सनाउल्लाह पानीपती हनफी ने तफसीर मजहरी में लिखा। ये चारों उलमा ने लिखा कि तकलीद शख्सी 4वीं सदी में शुरू हुई। तो मेरे दोस्तों, अब जो इशारा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि तकलीद शख्सी के मतलब, और फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर किसी चीज़ से नहीं डरता सवाए गुमराह करने वाले इमामों के। वो गुमराह करने वाले इमाम जो 4वीं सदी हिजरी में पैदा हुए, जिन लोगों ने, उन्होंने क्या किया कि कहा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की हर बात को मानना है, चाहे वो कुरान हदीस से बात करें या क़ियास से करें, इज्तिहाद से करें। और बाज़ ने कहा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जो है, उसकी हर बात को मानना है, चाहे वो कुरान हदीस से बयान करे, चाहे वो क़ियास या इज्तिहाद से बयान करे। इसी तरह चारों इमामों के बारे में 4वीं सदी में ऐसे उलमा पैदा हुए, इमाम पैदा हुए, उन्होंने तकलीद शख्सी को वाजिब करार दिया। हालांकि आइमा अरबा जो थे वो सभी कुरान हदीस पर चलते, सारे ही अहले सुन्नत या अहले हदीस थे। तो मेरे भाइयों, कुरान हदीस को मानने वाले थे, और उन्होंने कहा कि जहाँ से पहलों ने दलाइल लिए हैं तुम भी उन्हीं से लो। कुरान हदीस पर चलने की उन्होंने दावत दी, इसीलिए उनके अपने शागिर्दों ने भी उनकी तकलीद नहीं की। जिस तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद ने, इमाम ज़ुफ़र ने और काजी अबू यूसुफ़ ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तकलीद नहीं की, बल्कि 70% मसाइल में उनकी मुखालफत की। तो मेरे भाइयों, वो कौन से इमाम हैं जो जिसके तरफ इशारा किया अल्लाह के रसूल ने कि गुमराह करने वाले इमाम जो हैं, उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है कि मेरी उम्मत में जो गुमराह करने वाले इमाम हैं उससे मुझे डर है। तो वो कैसे हैं? मिसाल के तौर पे जो इस तरह के होंगे, मैं नहीं ये कहता कि यही इमाम है, इससे पहले क्योंकि वो 4वीं सदी के हैं, मैं बाद वालों की मिसाल देता हूँ। जिस तरह बरेलवियों के आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब ने कहा कि जिसने कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का क़ियास हक़ नहीं, वो काफ़र हो गया। बालग नूर दर फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा 11 के अंदर लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का क़ियास हक़ नहीं, वो काफ़र हो गया। जिसने ये कहा वो काफ़र हो गया। हालांकि ये तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का क़ियास जो है, क़ियास तो मेरे भाई कुरान हदीस जो बयान करे उसको लेना। जो क़ियास बयान किया जाए, क़ियास तो दीन नहीं होता, इज्तिहाद दीन नहीं है। इसी तरह बरेलवियों के हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी बरेलवी कुनूत नाज़िला पढ़ने वाली सही हदीस का जवाब देते हुए लिखते हैं कि जवाब
इसके जवाबात कहते हैं हम बारहा दे चुके हैं, अब एक फ़ैसला कुन जवाब अर्ज़ करते हैं। वो ये है कि हमारे दलाइल ये रवायात नहीं, हमारी असल दलील तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फरमान है। जाउल हक जिल्द नंबर 2 सफ़ा 91, बाब कुनूत नाज़िला पढ़ना मना है। तो मेरे भाइयों यहाँ पर भी वो कहते हैं, इस तरह मज़ीद लिखते हैं कि जाउल हक जिल्द 1 सफ़ा 16 में बाब तकलीद में लिखते हैं, अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हदीस या कुरान या इजमाए उम्मत को देख कर मसला फरमा दें तो भी कबूल, और अगर अपने क़ियास से हुक्म दें तो भी कबूल होगा। ये फ़र्क ज़रूर याद रहे। तो यहाँ पर इमाम अबू हनीफा ने क़ियास की भी दावत दी जा रही है। कहते हैं वो कुरान से हदीस से इज्तिहाद करके या क़ियास से बयान करे तो भी कबूल है, यानी उसकी हर बात माननी है, हर बात माननी वाजिब है। इसी तरह बुखारी मुस्लिम होता इमाम मालिक की एक सही हदीस को रद्द करते हुए देवबंदियों के मुफ्ती महमूद हसन असीर माल्टा ने कहा, हक और इंसाफ ये है कि इस मसले में इमाम शाफी रहमतुल्लाह को तरजीह हासिल है और हम मुकल्लद हैं, हम पर अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद वाजिब है। तकरीर तिरमिज़ी सफ़ा 36 मतूबा एच सईद कंपनी कराची। तो मेरे भाइयों यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि हक इंसाफ हदीस के मुताबिक इस तरफ है, लेकिन हम इस तरफ हैं, यानी हम हनफी हैं, हम मुकल्लद हैं, हम पर अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद वाजिब है। हालांकि कहा है कि हक और इंसाफ उस तरफ है। इसी तरह इब्न नजीम हनफी लिखते हैं कि ईमान का तकाजा तो यही है कि उस शख्स को कत्ल कर दिया जाए जिस तरह आइमा हदीस का मसलक है, लेकिन चूँकि मज़हब हनफी में उसको कत्ल करना जायज़ नहीं, लिहाजा हम हनफी मुकल्लदीन पर अपने हनफी मज़हब की इत्तबा वाजिब है। कहते हैं हक और इंसाफ और तरफ है, लेकिन चूँकि हम हनफी हैं, हम पर अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद वाजिब है। बहरुल राइक शरह कंजुल दक़ाइक़ जिल्द नंबर 5 सफ़ा 115 में ये बात लिखते हैं। तो रब कायनात ने फरमाया, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। और जो शख्स मुखालफत करे रसूल की बाद इसके कि इसके लिए हदायत वाज़े हो गई और मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करे तो हम इसे इधर ही फेर देंगे जिधर वो फिरता है, फिर हम इसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बुरा ठिकाना है। सूरह निसा आयत नंबर 115। जो रसूल की मुखालफत करे। तो देवबंदियों के अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी अपनी किताब मसला लिखते हैं, मसला वितर बारकत का, कि एक रकत वितर पढ़ना चाहिए कि नहीं, एक वितर पढ़ना जायज़ है कि नहीं। लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रकत नमाज वितर अदा करना जो मुख्तलिफ कुतुब अहदीस में मरकूम है, मुख्तलिफ हदीस की किताबों में लिखा हुआ कि एक वितर पढ़ना चाहिए, सही बुखारी में लिखा हुआ है और तिरमिज़ी अबू दाऊद निसाई इब्न माजा में। इसलिए कहता है मुख्तलिफ कुतुब हदीस में लिखा हुआ है इसके एक वितर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है और इस हदीस की सनद भी कवी है, सनद भी कभी है कि अल्लाह के रसूल ने एक वितर पढ़ा है। लेकिन मज़हब हनफी में एक रकत वितर दुरुस्त नहीं, मज़हब हनफी में एक रकत वितर दुरुस्त नहीं। अरफर शज़ी माँ जामे तिरमिज़ी जिल्द 1 सफ़ा 107 में भी लिखते हैं और बुखारी की शरह लिखी है फैज़ुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 375 में भी ये बात लिखी है कि सही सनद से अल्लाह के रसूल सल्लम से साबित है कि अल्लाह के रसूल एक वितर पढ़ते थे, लेकिन मज़हब हनफी में एक रकत वितर पढ़ना जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सूरह निसा की आयत नंबर 65 में फरमाया, तुम्हारे रब की कसम ऐ मेरे नबी, जब तक ये लोग तुम्हें हाकिम नहीं मान लेते, दिल की गहराइयों से हाकिम नहीं मान लेते, उस वक़्त तक ये ईमानदार नहीं हो सकते। इस तरह हनफियों के मौलाना अबुल हसन करखी हनफी लिखते हैं, कानून हनफियत ये है कि कोई आयत भी हमारे मज़हब हनफी के खिलाफ आ जाए तो उसको मनसूख तस्वर किया जाएगा या फिर मज़हब हनफी और आयत मुबारका के दरमियान तरजीह की कोई सूरत निकाली जाएगी। बेहतर यह है कि उस आयत में तवील करके तौफीक की कोई सूरत पैदा की जाएगी। इसी तरह अगर कोई हदीस मज़हब हनफी के ख़िलाफ़ या कौले सहाबी मज़हब हनफी के ख़िलाफ़ हो तो उसके लिए भी कानून हनफियत यही है। रिसाला करकी सफ़ा 8 और 9। तो मेरे भाइयों, ये
चौथी सदी हिजरी में तकलीद शख्सी शुरू हुई। चौथी सदी में इमाम पैदा हुए जिन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की हर बात मानना वाजिब है। किसने कहा इमाम मालिक की हर बात मानना वाजिब है। किसने कहा इमाम शाफी की हर बात मानना वाजिब है। किसने कहा इमाम अहमद बिन हंबल की हर बात माननी वाजिब है। तो मेरे भाइयों, वो क्या से बयान करे, हदीस से बयान करे, जहाँ से भी बयान करे, उसकी हर बात माननी, उसकी तकलीद करनी वाजिब है। तो मेरे भाइयों, ये तकलीद चौथी सदी हिजरी में शुरू हुई। इससे पहले 3 सदियों खैर कुरान में ये तकलीद शख्सी नहीं थी। चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद करो तो कामयाब हो जाओगे, ये बात, ये फ़लसफ़ा पहले नहीं था। पहले सिर्फ कुरान हदीस पर चला जाता था कि कुरान पर अमल करो और हदीस पर, नबी की हदीस पर। अगर इल्म ना होता किसी अहले इल्म से पूछ लेते। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब कुरान हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।